तो गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में जाना था छत्तीसगढ़ का मिट्टी का वर्गीकरण। अब हम आज की क्लास में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ का स्थानीय आधार पर वर्गीकरण। स्थानीय आधार पर वर्गीकरण करने से पहले हम जो छत्तीसगढ़ के मिट्टियाँ थे उन्हीं का स्थानीय नामों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें पहला है आपका मटासी मिट्टी, दूसरा है आपका कन्हार मिट्टी, तीसरा है आपका भाटा मिट्टी और चौथा है आपका डोरसा मिट्टी। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय भाषा में जो इन मिट्टियों का नाम है, वो जो हम पिछले क्लास में पढ़े हैं वही मिट्टी है। बस स्थानीय भाषा में हम इसे अलग मिट्टी के नाम से जानते हैं। अलग मिट्टी मतलब उसी मिट्टी को हम स्थानीय भाषा में इस मिट्टी के नाम से जानते हैं। जैसे मटासी मिट्टी है जिसे हम लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। कन्हार मिट्टी है तो कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। भाटा मिट्टी है, भाटा मिट्टी को हम लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। अब ये तीनों मिट्टी के बारे में तो हमने जान लिया कि मटासी मिट्टी क्या होता है, कन्हार मिट्टी क्या होता है, भाटा मिट्टी क्या होता है, ये डोरसा मिट्टी क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जो डोरसा मिट्टी होता है वो दो मिट्टियों का संगम होता है। संगम कहने का मतलब ये दो मिट्टी का ये मिश्रण होता है। तो डोरसा मिट्टी का निर्माण लाल पीली मिट्टी जिसे हम मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी जिसे हम कन्हार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों मिट्टी का जब मिश्रण तैयार होता है या इसका संगम होता है तो हमें एक नई मिट्टी प्राप्त होता है जिसे हम डोरसा मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब ये डोरसा मिट्टी है, इसके निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो ग्रेनाइट चट्टान निभाता है। तो ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से इस तरीके के मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात करें कि इस डोरसा मिट्टी का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है। तो डोरसा मिट्टी का जो रंग है वो आपका गहरा भूरा होता है और इस मिट्टी पर मुख्य फसल जो ली जाती है वो आपका धान जो होती है इसकी मुख्य फसल है। और डोरसा मिट्टी का अगर मैं विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार जो है राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी इस क्षेत्रों में इसका विस्तार है डोरसा मिट्टी का। इस डोरसा मिट्टी में आपको दोनों जो मिट्टी है मटासी मिट्टी और आपका कन्हार मिट्टी, जिसे कन्हार मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो इस काली मिट्टी की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी मिट्टी में? आपका डोरसा मिट्टी में। अब इस काली मिट्टी की वजह से, इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी जो होती है वो एक तरीके की क्षारीय प्रकृति होती है। इसलिए जो डोरसा मिट्टी है उसकी अगर हम लोग प्रकृति का बात करें वो एक तरीके का क्षारीय हो जाएगा, मतलब बेस सॉइल होगा ये। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डोरसा मिट्टी का। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या होता है? देखिए, कछारी मिट्टी जो होता है इस मिट्टी का जो निर्माण होता है नदी एवं सरोवर के किनारे गाद, गाद मतलब होगा आपका थोड़ा दलदल टाइप का जो इलाका होता है उसको हम गाद बोलते हैं। नदी एवं सरोवर के किनारे वाले भाग को किनारे किनारे जो गाद जमा हो जाता है उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है जिसे हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें कछारी मिट्टी का जो वितरण क्षेत्र है वो कहाँ-कहाँ पर है। जो इसके वितरण क्षेत्र का बात करें तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो महानदी और उसकी सहायक नदी का जो तटीय क्षेत्र होता है इस मिट्टी का ये आपका वितरण क्षेत्र है। उपयोग का बात करें तो इसमें उद्यानिकी फसल का उपयोग किया जाता है, मतलब इस मिट्टी पर ज़्यादातर उद्यान की फसल का यूज़ किया जाता है, उद्यान की फसल ली जाती है और उद्यान की फसल में आपका साग सब्जी ज़्यादातर इसमें बोया जाता है। इस मिट्टी का जो रंग है वो आपका भूरा रंग है और ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और भूरे रंग की गाद वाली उपजाऊ मिट्टी को हम पाल कछार के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो भूरे रंग की गाद वाली जो उपजाऊ मिट्टी है उसे हम पाल कछार के नाम से जानते हैं। अब बात करें तीसरे मिट्टी के बारे में, जिसे हम बस्तर के पठारी क्षेत्र की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो बस्तर का जो पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी है यह मिट्टी लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। जो बस्तर का पठारी क्षेत्र है वहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसे हम स्थानीय भाषा में वहाँ के लोकल लैंग्वेज में मरहान
टिकरा, माल, गँवार भी कहा जाता है। मतलब आपका जो लाल रेतीली मिट्टी है, उसे हम वहाँ बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में जो पाए जाने वाली मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी, जिसे हम वहाँ के लोकल लैंग्वेज में मरहान, टिकरा, माल और गँवार के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई के आधार पर इस मिट्टी का क्रम सबसे ऊंचे क्षेत्र में आपका मरहान पाया जाता है, उससे नीचे आपका टिकरा पाया जाता है, उससे नीचे आपका माल पाया जाता है और सबसे लास्ट में जो निचला क्षेत्र है वहाँ पर गँवार नाम की मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जो मिलने वाली मिट्टी है उसे हम स्थानीय भाषा में टिकरा के नाम से जानते हैं, छवार के नाम से जानते हैं, गोंदा छवार के नाम से जानते हैं और बहरा के नाम से जानते हैं। अगर इस मिट्टी का ऊपर से नीचे क्रम का बात करें तो पहले सबसे ऊपर में आपका टिकरा, दूसरे में आपका छवार, तीसरे में आपका गोदा छवार और चौथे में आपका बहरा। आशा करता हूँ आपको ये मिट्टी का पार्ट 2 स्थानीय भाषा के अनुसार आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ में कितने अफवाह तंत्र हैं और कौन सा अफवाह तंत्र किस संभाग और किस जिले में है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको मेरा बनाया गया वीडियो अगर पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।